एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आज की हमारी जॉब वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे आपकी लेक्चरर बोथ मेल और फीमेल की गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेक्चरर की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 12 अगस्त से, यानी कि 12 अगस्त से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और फी पेमेंट की यहाँ पे इन्होंने 12 सितंबर रखी हुई है। तो 12 सितंबर से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर देना है और अपनी फीस भी पे कर देनी है। अब हम आगे देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई हुई है। बारी बारी हम सबके बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको इनका ये एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा और यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ पे जाके कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। ये इनकी फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और यहाँ पे आपकी फोर्थ स्टेज है। तो सबको आप आराम से पढ़ के, इसको पढ़ के तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। अब मैं आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस बता देती हूँ कि कितनी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस किस कैटेगरी के लिए होने वाली है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस करनी है और 25 रुपीज़ की आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि इन टोटल आपको 125 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे सबमिट करनी है। और SC ST के लिए यहाँ पे आपको 65 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 65 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है, पहले तो आपका ये देखिए यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा है, द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड अ preliminary examination at various centers of the districts of UP for selecting suitable candidates for admission to the lecturer government इंटर कॉलेज मेन रिटन एग्जामिनेशन 2025। देखिए आपका जो है इसमें दो फेज में एग्जाम होने वाला है। एक तो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन होगा। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। The date and center of examination decided by the commission will be intimated to the candidates by the means of their ई एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह रहने वाला है। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी निकाली है तो यूपी में ही आपके सेंटर्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी के बाहर के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर नहीं सकते। पूरी इंडिया के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो यूपी वालों को ही मिलेगा। अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी 1471 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें से कि 777 वैकेंसीज मेल के लिए हैं और 694 वैकेंसीज फीमेल के लिए हैं। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, नॉन गेजेटेड। चलिए अब आगे कुछ और बातें करते हैं जो जो इन्होंने यहाँ पे दी गई हैं, देख लेते हैं हम। ये देखिए अब हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। यहाँ पे आपको लेवल 8 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बताया गया है कि जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को कैटेगरी रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी लोगों को, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए मैरिटल स्टेटस के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है कि मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल unless the honorable governor has granted exemption from this condition। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेक्चरर मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए किन के पोस्ट पे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई हैं और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी लेक्चर मेल एंड फीमेल सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो इन सब के लिए आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, इसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन दिस सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडाइवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। फिर बायोलॉजी के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या तो बॉटनी में या फिर जूलॉजी में, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लेक्चरर हिंदी की, उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए हिंदी में, और साथ में आपके पास यहाँ पे भी बीएड डिग्री मांगी गई है। ये देखिए बीएड डिग्री भी आपकी मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लेक्चरर उर्दू की, इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन उर्दू, साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लेक्चरर संस्कृत की, इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए संस्कृत में, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी गई है, अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years और obtained a B certificate of NCC shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment। देखिए असेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपके पास इन दोनों में से भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। अब हम देख लेते हैं लेक्चरर स्पर्श इंटरनेशनल कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स के लिए किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं और क्या यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लेक्चरर की वैकेंसीज निकली हैं सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इन सारी सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर एमएड, और विद स्पेशल बीएड होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, नॉर्मल बीएड यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन हिंदी, इंग्लिश, इन बरेल साइन लैंग्वेज, ये भी आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन रिहेबिलिटेशन काउंसिलेशन ऑफ इंडिया एज अ स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो आपका यहाँ पे आरसीआई में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने वही प्रेफरेंसेस दी हैं जो ऊपर दी हुई थी। अब हम देख लेते हैं लेक्चरर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विस के लिए किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली है आपकी लेक्चरर इन साइकोलॉजी की, इसमें आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन साइकोलॉजी विद अ पेपर इन क्रिमिनल साइकोलॉजी, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन साइकोलॉजी विद अ डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन साइकोलॉजी विद पेपर एट एमए लेवल इन सोशल पैथोलॉजी और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनोलॉजी डिसर्टेशन ऑन सम एक्सपेक्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी इन लाइव ऑफ अ पेपर फॉर द मास्टर्स डिग्री। तो अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी दी है, अ डॉक्टरेट इन द सब्जेक्ट, गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, अ कैंडिडेट, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ प्रेफरेंसेस दी हुई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपके पास ये भी हैं क्वालिफिकेशन तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी, तो यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी प्रोवाइडेड दैट वन फुल पेपर एट लीस्ट हैव बीन ऑफर्ड ईच ऑन सोशियोलॉजी और सोशल पैथोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो देखिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, साथ में ये आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक की दी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 21 से लेके 40 ईयर्स तक के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलेगा 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे इन्होंने क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको ये बता देती हूँ कब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है आपका अपेंडिक्स 2, यहाँ से आपकी जो है आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है और आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दी हुई है। तो ये नोटिफिकेशन के एंड में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
यहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या क्या सिलेबस आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है। पूरा डिटेल में इन्होंने अच्छे से बताया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी कल, जिसमें मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गई, गूगल पर गई, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया UPGIC लेक्चरर वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन PDF। मैंने ये अप्लाई किया, मैंने ये टाइप किया था गूगल पे। उसके बाद मेरे पास ये आ गई UPPSC की वेबसाइट। तो इसको मैं यहाँ से खोलूँगी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। देखिए, ये मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद क्या आता है, देखिए ये मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे ये देखिए लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट मिल रही है, आपको यहाँ पे ये लास्ट डेट मिल रही है, आपको फी डिपॉजिट की लास्ट डेट। यहाँ पे आपके यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ आगे, यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।